अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। अभी एक अपडेट आ रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से 8613 जो कि बीएड का कोड है उससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक अनाउंस कर दिए गए हैं। तो आप लोगों ने किस तरीके से करना है, और ये वीडियो वैसे बीएड के लिए है, अगर आप पहले सेमेस्टर में कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो है वो आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाकर यूनिवर्सिटी को भेजना होता है और वो आप ऑनलाइन ही सबमिट करवाते हो। अभी तक पहले ऑफलाइन होता था, यानी कि आप मैनुअल सबमिट करवाते थे। जब से ऑनलाइन वर्कशॉप्स हुई हैं तो अब से तरीक़ेकार यह है कि आप ऑनलाइन सबमिट करवाते हो। ठीक है, बीएड का अब स्टूडेंट मेरे से पूछेंगे 8607 का क्या करना होता है। तो बेटा 8607 जो किताब सेकंड सेमेस्टर में आपकी लाजमी बुक है उसकी भी आपने इसी तरीके से जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस वहाँ पर जाके ऑब्जर्व करनी होती है। ठीक है, कि वहाँ पर टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाकर वो सबमिट करनी होती है। इसी तरह 8613 जो है ये एक्शन रिसर्च होती है। इसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ऑनलाइन बुक्स के लिंक पर डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करके आपको यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बुकलेट डाउनलोड नहीं हो सकते यानी कि आपको नहीं मिलती तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद ये आपके सामने बुकलेट जो है वो सॉफ्ट में इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड होने के बाद अगर आपको ये नहीं मिलती तो रीजनल ऑफिस भी कांटेक्ट किया जा सकता है और उनसे भी ये बुकलेट ली जा सकती है। अच्छा, इसमें जो पेजेस आपको नज़र में आते हैं जो कि प्रिंट के काबिल हैं, जैसे टॉपिक अप्रूवल फॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके से जो ये वाली जो नहीं करवाने होते, अच्छा जो नहीं करवाने होते उनको प्रिंट करवाने की हर की ज़रूरत नहीं है। बाकी इनको आप प्रिंट करवा लोगे। प्रिंट करवाने के बाद ये पूरी बुकलेट में तकरीबन 10 सवाल के करीब होते हैं। ठीक है, इन 10 सवालों के जवाब एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड दिए जाते हैं। ठीक है, अब टॉपिक क्या होंगे इस दफ़ा आपके जो थीम है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, जो कि इस दफ़ा का आपका स्प्रिंग 2022 का होगा, यानी कि आपने थीम इसी थीम के अंडर काम करना है। उसके बाद सब थीम आपको होगा कोऑपरेटिव ऑफ क्लियर फॉर अदर, डिसएग्रिंग दी एग्रिंग वे। उसके बाद कॉन्फिडेंस हो गया, एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, रिमूविंग शाइनेस हो गया, एग्रेशन हो गया, आइसोलेशन हो गया। ये जो चीज़ें हैं ये आपने इन्हीं टॉपिक सब थीम में से किसी एक पर आप जो है वो काम करके आपने इससे रिलेटेड जो है वो आपने इन क्वेश्चंस में आंसर देने हैं। जैसे हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्न, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपने देनी होती है। मिसाल के तौर पर अब यही सवाल मैं लेता हूँ जैसे कॉन्फिडेंस पर। ठीक है, तो मैं ये देखूँगा कि बच्चों में कॉन्फिडेंस किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। कि हम वो जो है हम जो टीचर है वो टीचर्स क्या करते हैं, वो प्रेजेंटेशन बच्चों की देते हैं तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो होती है वो बेहतर हो जाती है, और बच्चे जो हैं वो आपस में ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं तो इससे भी उनकी जो है वो यानी कि आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपने फ़र्दर फिर अपनी जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस को इसी तरीके से मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं उसके आपने आंसर देने हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको तरीक़ेकार भी बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप बनाना चाहो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ईज़िली नज़र आ जाए। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट जो है वो गाइडेंस के किस तरीके से आपने इसको करना है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है जैसे आपने वो टाइप करनी होती है, असाइनमेंट आपने टाइप करनी है तो ये आपने हैंड रिटन करनी है। ठीक है, आप चाहो तो अगर आपको ज़्यादा इशू हो और आप प्रिंट गाँव दूर दराज के इलाके में काम कर रहे हो और वहाँ से प्रिंट करवाने में इशू हो तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि कोशिश ये करोगे कि ये वाले क्वेश्चन आप अगर चाहो तो आप ये पेज पर लिख सकते हो। बाकी यूनिवर्सिटी से भी मैं पूछ लूँगा कि अगर किसी को टीचिंग प्रैक्टिस नहीं मिलती तो वो फर्स्ट वाले पेजेस जो अप्रूवल फॉर्म वगैरह होते हैं वो जो है स्टूडेंट जो है वो प्रिंट करवा ले, और नीचे वाले जो क्वेश्चंस हैं ये तो ऐसे ही आपने प्रिंट करवा के करने हैं तो यही क्वेश्चंस आप जो है वो हैंड रिटन कर लो एग्जैक्टली सेम जो होगा वो यानी कि बुकलेट पर। अच्छा, दूसरी अहम बात जो है वो इसमें ये होगी, स्टूडेंट मस्ट रिटन रोल नंबर इन ईच पेज ऑफ मैनुअल, यानी कि आपने हर पेज के नीचे अपना रोल नंबर और सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर वाली बात मैंने खुद ऐड की है। ठीक है, लेकिन ये भी आपके लिए ज़रूरी होंगे। यू मस्ट बी टॉपिक गिवन
थीम एंड सब थीम, यानी कि आपने इन थीम और सब थीम को देखते हुए टॉपिक की सिलेक्शन करनी है अपने ट्यूटर से पूछ के। यू मस्ट टॉपिक कंटेनिंग वन ऑफ द गिवन थीम्स, यानी कि आपको इन्हीं थीम्स में से ही, अगर टीचर कोई और थीम कहता है तो टीचर से कांटेक्ट करोगे कि आप सर इन्हीं थीम्स में से ही दें, क्योंकि जो आपकी इवेल्युएशन करेंगे टीचर्स वो इस थीम पर ही करेंगे। और यू आर सपोज टू डेवलप एंड सेंड स्किल्स ट्रायल अमंग योर स्टूडेंट थ्रू एक्शन रिसर्च। Once you have selected the sub-theme, you need to search on technical development of particular skills. Any research engine like Google can use for this purpose. Select only one of the given technique and apply it to your students. यानी कि आपने कोई एक थीम की एक टेक्निकल स्किल पर आपने काम करना है, ये नहीं करना कि आपने बहुत सारी स्किल्स पर काम करना शुरू कर दो। और आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, आप गूगल स्कॉलर की हेल्प ले सकते हो, आप किसी भी सर्च इंजन जैसे विकीपीडिया है उससे रिलेटेड आपको मिल जाता है। बेहतर गूगल स्कॉलर होगा, वो आपकी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा। और वहाँ से आप गूगल की हेल्प करके अपना टॉपिक लिख के .pdf कर दोगे तो आपको रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उनको स्टडी करके आप इसको लिख सकते हो। योर टॉपिक मस्ट कवर द एरिया ऑफ सब थीम, टेक्निकल यूज़ और एज वगैरह है, ठीक है। अब इसमें आई वॉन्ट टू वर्क डेवलपिंग सोशलाइजेशन। गूगल सर्च फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ डेवलप इन सोशलाइजेशन अमंग, यानी कि उसी से रिलेटेड इसमें डिटेल बताई हुई है कि आपने कोशिश करना है कि सोशल सर्च से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, यू सपोज टू सेलेक्ट एंड यूज़ ओनली वन टेक्निक एंड अप्लाई इन योर क्लास और ग्रुप ऑफ सम सेलेक्टेड स्टूडेंट, ठीक है। जो आपने थीम है वो आपने कुछ स्टूडेंट पर अप्लाई करना है। अब मिसाल के तौर पर छोटी सी एग्जांपल कि जैसे मैंने यहाँ पर थीम देखा कि मैंने कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना था, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना था तो मैंने कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले क्या किया, अपने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। 5 से 10 स्टूडेंट या 30 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। मेरा अपना सैम्पल साइज 30 का था। अब मैंने 30 स्टूडेंट से सबसे पहले उनसे क्वेश्चन फिल करवाया कि हाँ भाई उन्होंने फ्रंट पर जाकर जो है वो बात करने में उन्हें हिचकिचाहट होती है या नहीं होती। उसके बाद 2-3 सेशन उनके किए जिनमें उनकी प्रेजेंटेशन ली। प्रेजेंटेशन लेने के बाद उनसे पूछा कि हाँ भाई अब बताओ आपको कितना डर लगता है क्लास में प्रेजेंटेशन देने में, तो क्या उनका डर कुछ कम हुआ है आफ्टर प्रेजेंटेशन देने के बाद, तो या उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ है। तो इस तरह से आपने करना है। डू नॉट यूज़ क्वेश्चनर और इंटरव्यू एज डाटा कलेक्ट टूल्स, ठीक है। इसके लिए आपने क्वेश्चनर जो है वो नहीं लेना, ना ही इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाने हैं। आपने बेसिक एक्शन रिसर्च परफॉर्म करनी है और आपने जो है उसको कंप्लीट करके सबमिट करना है। बाकी मैंने एक मैनुअल भी जो क्वेश्चन मैनुअल है वो भी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और बाकी अगर आप चाहोगे तो मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ अगेन भी एक मैनुअल शेयर कर दूं। सर मेरी स्प्रिंग की मैट्रिक की बुक्स नहीं आई, ये मार्केट से दौरान आप ले लो, परचेज़ कर लो, अदरवाइज़ समटाइम्स बुक्स नहीं रिसीव होती स्टूडेंट्स को। वालेकुम अस्सलाम, मुझे B.Ed 1.5 ईयर में एडमिशन लेना है। मेरी कुछ पहला सवाल है, सेमेस्टर में पेपर रिटर्न होंगे या टाइप? पेपर रिटर्न होते हैं, असाइनमेंट टाइप होती हैं, ठीक है। सेकंड है, असाइनमेंट के बारे में बताएं कि एक सब्जेक्ट की कितनी असाइनमेंट देनी पड़ेगी सेमेस्टर की? अच्छा, B.Ed में अब जैसे 8613 है, ठीक है, इसी तरीके से 8608 है। ये 2 किताबें होती हैं तीसरे सेमेस्टर में जो कि जिनकी आपको असाइनमेंट नहीं देनी पड़ती, इनकी टीचिंग प्रैक्टिस ही होती है और लेसन प्लान बनाने होते हैं। इसी तरीके से हर एक बुक की 2 असाइनमेंट्स होती हैं जो कि आपको देनी होती हैं, ठीक है। जैसे पहले सेमेस्टर कोई भी किताब नहीं, सारी किताबों की आपने जो है वो असाइनमेंट ही देनी होती है, तो वो टोटल 12 हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर में आप अगर देखो तो एक किताब की असाइनमेंट नहीं होती, बाकी 5 की असाइनमेंट होती है। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। और बेहतर होगा मेरी B.Ed से रिलेटेड जैसे आपने ये वीडियो देखी है, इसमें मैंने कंप्लीट आपको होपफुल गाइड किया हुआ है। मेरी वर्कशॉप मिस हो गई है, पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है, प्लीज़ आप रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करें। आई डो नॉट हैव एनी एक्सेस राइट नाउ कि मैं इसको सेट कर सकूं। उन्होंने वीडियो तो बना दी है मेरी वीडियोस के कार्टून कॉपी करके, लेकिन चलें कोई बात नहीं। और यूनिवर्सिटी से हम पर रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली तमाम स्टूडेंट्स की ईमेल आईडीज़ को एक्सेस दे दें तो वो बेहतर होगा। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। बहुत कॉम्प्लेक्स बताया है, समझ नहीं आई।
ओए होए समझ नहीं आई। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बनाते हैं सर। 6 सब्जेक्ट होते हैं वर्कशॉप शेड्यूल में, 3 आहिस्ता आहिस्ता अपलोड होंगे ना, एकदम वो जो है वो 3-6 दे दिया आपको तो आप टेंशन में आ जाओगे, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच सर। अब अप्लाई हो सकता है, डेट गुजर गई है। अप्लाई किस में करना है? अगर बीए में करना है तो नहीं हो सकता, एमए एमएससी के हो रहे हैं। ईमेल कहाँ से मिलेगी? ईमेल आपको जो है वो रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर @AIUU.edu.pk। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे। दुआएं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दिल से दुआएं हैं, थैंक यू सो मच। फ़िलहाल राइट नाउ मेरी कीन में काफ़ी ज़्यादा पेन है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी तो सोचा बना दूँ। सर मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है, कोशिश कीजिए कि डिफरेंट रीजनल ऑफिस से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको एक नहीं तो दूसरा रीजनल ऑफिस ज़रूर रिस्पांस दे देगा, तो और आप कोशिश कीजिए उनसे अपना पासवर्ड रीसेट करवाएं। गुड सर, थैंक यू सो मच। रिप्लाई टू माय क्वेश्चन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जी पूछें। असाइनमेंट रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं, पीडीएफ जस्ट उर्दू वालों के लिए अलाउ हैं, लेकिन अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है और आप परचेज असाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आई थिंक यू शुड बी हैंड रिटन करके, लेकिन बेहतर ये होगा अपने टीचर से पूछ लें। सेम प्रोसीजर और सम डिफरेंट, इस दफ़ा सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। एक सब्जेक्ट का क्विज़, कितने क्विज़ होते हैं? एक सब्जेक्ट के जस्ट 1 क्विज़ की उम्मीद है, वो ज़्यादा क्विज़ नहीं होंगे। जवाब दें। आंसर्स आपको क्या चीज़ चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। आप अगर मुझे कमेंट पेस्ट कर दिया करो ना, तो मैं हर कमेंट को कोशिश करता हूँ इग्नोर ना ही करूँ। सब्सक्राइबर मेरे भी पास इतने इम्प्रेस हो सो मैंने हर न्यू अकाउंट से आपको फॉलो कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप न्यू अकाउंट से अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपने इतनी वीडियोस को लाइक किया। हेल्प मी, हेल्प कर सकता था अगर आप यहाँ पर मुझे क्वेश्चन पेस्ट कर देते तो बेहतर होता। सर मैंने एक आपको बताने हुए एक तरीका लॉगिन की कोशिश की बट नहीं हो रहा, प्लीज़ बता दें क्या करूँ। लिखा आ रहा है यूज़र नेम इनकरेक्ट। असल में इशू ये आ रहा है, तमाम स्टूडेंट मेरी बात सुन लो, इशू ये आ रहा है लॉगिन में कि अगर आप रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करोगे, आपका अकाउंट ना बनाया हुआ रीजनल ऑफिस ने, तो फिर आपको जो है वो थोड़ी परेशानी का सामना आ सकता है। ठीक है, ओरिजिनल ऑफिस कहेगा हेड ऑफिस आपका अकाउंट बनाएगा, और हेड ऑफिस जब आपका अकाउंट बनाएगा तभी आपका अकाउंट रीसेट हो सकेगा। तो मेरी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट थी कि ईमेल या सेल फ़ोन को अटैच कर दिया जाता माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ कि स्टूडेंट के मोबाइल फ़ोन पर SMS आता और वो अकाउंट रीसेट कर सकता। पूरी दुनिया में यही तरीक़ेकार है, लेकिन इस्लामिक वालोपन यूनिवर्सिटी में अभी तक ये तरीक़ेकार नहीं है। तो यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने सेल नंबर्स को वो जो है वो अपने रीसेट लिंक के ज़रिए डाल दें, या एक लिंक क्रिएट कर दें कि जिसके ज़रिए रीसेट अकाउंट किया जा सके। वैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम सेल नंबर के थ्रू भी रीसेट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रीसेट उसके ज़रिए किया नहीं है अटैच। तो यूनिवर्सिटी को एक वीडियो बना के इंशाल्लाह मैं बता दूँगा आप सबको भी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।